पहला कुरिन्थियों की 10 की तरह पढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, प्रभु के वचन में जाएंगे। हम थोड़ी देर जाएंगे और फिर हम इसको फिर से देखेंगे अगली बार। ज़्यादा नहीं, आज मैं प्रचार करने वाला हूँ 15-20 मिनट या ज़्यादा आधा घंटा हो सकता है। जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय ध्यान से सुनना। सभी प्रभु के आत्मा के लिए ताली बजाएंगे। पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 10 की 13 जल्दी। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और मनुष्य और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे को ध्यान से सुनना। कई लोगों की इस वक्त परीक्षाएं हो रही हैं। क्या चल रहा है बोलो? टेस्ट। अगर टेस्ट में खड़े रहे, भागे नहीं, भागने का मन करेगा। भागने का मन मतलब क्या है? चर्च ना आने का मन, प्रार्थना ना करने का मन, बाइबल ना पढ़ने का मन। ये भागना प्रभु से। किससे भागना है? पास्टर से नहीं, प्रभु से। हालेलुया। अगर आप भागे नहीं, आप खड़े रहे परीक्षा में, गरीबी में, तंगी में, स्ट्रगल्स में, बीमारी में, आप प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे की आशीष मांग रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, फिर भी खड़े पड़े हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए रास्ता बना रहा हूं उसमें से निकलने का। समझ रहे क्या? कौन कौन समझ रहा है? ध्यान से सुनना। लिखा है यहां पर परमेश्वर आपके सहने से बाहर आपको परीक्षा नहीं देगा। मेरे में कई लोगों कहता प्रभु मेरी परीक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे ऐसी चीजें दे रहे जो मैं सह नहीं पा रहा। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु आपको उतना ही दुख आने देगा जितना आप सह सके। अगर आप उस दुख को सह नहीं सकते तो परमेश्वर आपके ऊपर आने भी नहीं देगा। परमेश्वर आपके ऊपर उतना बोझ आने देगा जितना आप उठा पाओगे। अगर आप उठा नहीं सकते तो वो आने भी नहीं देगा। आज कई लोगों की मेरे प्रियो परीक्षाएं हो रही हैं। शैतान अटैक कर रहा है उनके मनों पर, उनके दिलों पर, विचारों पर। प्रभु देख रहा है। पहले प्रभु प्रभु बहुत करते थे, अब करोगे क्या? पहले बहुत तालियां बजाते थे, अब बजाओगे क्या? हालेलुया। मेरे प्रियो बहुत आसान है जब रास्ता साफ हो पार कर देना, मगर जब रास्ते में कांटे हो और रास्ते को पार करना तब बड़ी बात होगी, तब थोड़ा मुश्किल है। और जो कर जाए वही परमेश्वर के साथ रहेगा। मेरे प्रियो खुशखबरी की बात यह है, इंग्लिश में लिखा है, ध्यान सुनना, मैं पढ़ता हूं। टेम्पटेशन विल आल्सो मेक द वे ऑफ एस्केप। लिखा बचने का रास्ता बनाएगा। अगर आपकी मेरे प्रियो परीक्षा हो रही है आज, अगर आपके मन पर अटैक है, आपके दिल पर अटैक है, दुष्ट कहीं ना कहीं से आप पर अटैक कर रहा है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, आप सोचते हैं पहले तो मैं प्रार्थना करता प्रभु सुन लेते थे, अभी प्रार्थना कर रहा हूं 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, मेरे घर की समस्या जा नहीं रही है, और अब आपका मन क्या हो रहा है कि प्रभु से दूर हट जाए। हालेलुया। नो मेरे प्रियो, आपसे 10 गुना ज्यादा मेरी परीक्षा हुई, पर प्रभु का धन्यवाद हो, मैं पीछे नहीं हटा, आगे आया और प्रभु ने मुझे आशीष देना शुरू किया। मैं आपको बता रहा हूं, गॉड इज मेकिंग अ वे फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना रहा है। टिके रहो, खड़े रहो, घबराओ मत, डर मत जाओ, परमेश्वर रास्ता बना रहा है। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाना शुरू करता है, कई बार शैतान हमारे जीवन में परीक्षाएं ले आता है, लोगों के द्वारा बोलना शुरू कर देता है, अरे तुम इतने दिन से चर्च जा रहे हो, अब तक तुम्हें ये मिला तो है नहीं, तुम चंगे तो हुए नहीं है, तुम्हारा काम तो हुआ नहीं है, देखो तुम्हारे घर में परेशानी आ रही है, देखो तुम तो प्रभु को महसूस भी नहीं करते, पहले तो बड़ा करता था, प्रभु तुझसे दूर हो गया। नो, ये सब कुछ आपकी परीक्षा है। अगर आपने पास कर लिया तो परमेश्वर आपको मुकुट देने वाला है, आपको जबरदस्त आशीष देने वाला है। अगर आप फेल हुए तो आप नरक जाने वाले।
शर्त तो ही है, या तो पार करो, पीछे मत हटो। एक ही ऑप्शन है, हमारे पास दूसरा है ही नहीं। प्रभु ने हमें एक ही ऑप्शन दिया, ओनली आगे जाओ, पीछे वाला चांस ही नहीं। एक दिन मेरा मन किया, जब मैं शुरुआत में प्रभु में आया, थोड़ी परीक्षाएं जब आने लगी, मेरा मन किया मैं प्रभु को छोड़ के चला जाऊं। मैंने कहा आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। मेरे डैडी आए और उन्होंने चिढ़का मुझे, डांटा मुझे, कहता चलो प्रार्थना करो। और हम लोगों ने प्रार्थना की। उस दिन से प्रभु ने मुझे पता क्या बोला, जिस नरक से तुझे निकाला है, जिस मैंने संसार से तुझे निकाला, वहां पर वापस मत जाना, वहां पर बहुत डेंजरस खतरा है। आगे ही जाना बेटे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तब से 13वां साल शुरू हो गया, आगे ही जा रहा हूं, आगे ही जा रहा हूं, और प्रभु का फजल रहा, कृपा रही, आगे ही जाता रहूंगा। समझ रहे क्या मेरे प्रियो? मन में आती है चीजें, कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारी जिंदगी में। ये क्यों होता है? प्रभु ने क्यों आने देता है? ताकि आप और मैं स्ट्रांग हो जाए, पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए, हमारा लेवल चेंज हो जाए। मगर मैं आपको ये बता रहा हूं, जो भी परीक्षा में आप जा रहे हैं, जो भी चीजों में आप जा रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है। क्यों परमेश्वर रास्ता बना रहा है? ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा किस चीज का रास्ता बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, किसे किसे समझ आ रहा है मेरा प्रचार? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर रास्ते बना रहा है। बोलो परमेश्वर रास्ता बना रहा है। सब बोलो, एक दूसरे को देखकर बोलो, बोलो परमेश्वर रास्ता बना रहा है। खड़े रहो, अभी बताऊंगा किस चीज के लिए बना रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर रास्ता कैसे बना सकता है? ध्यान से सुनना, बाइबल बताती है यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। वहां पर पहली बात पर उन्होंने बोला मार्ग, मतलब रास्ता मैं हूं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर रास्ता इसलिए बना सकता है क्योंकि वो खुद रास्ता है और उसको पता है कौन सा रास्ता कैसे बनाना है। यहां पर कितने लोग होंगे जब आप प्रभु के पास है, कितनी बार आपका मन टूटा होगा और आपका मन कहा होगा आज मैं चर्च नहीं जाने वाला? हाथ खड़ा करो। ये आपकी परीक्षा हो रही है। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी चर्च के मेंबर ने कुछ बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगा। कभी पास्टर ने बोल दिया, थोड़ी सी बात बुरी लगी, मैं नहीं जाऊंगा। वाई? परीक्षा क्या हो रही है? परीक्षा हो रही है। पर मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना रहा है। किस चीज के लिए पता है? उस परीक्षा में से बाहर निकलने के लिए जिसमें आप अभी चल रहे हैं। अगर आप खड़े रहे, पीछे नहीं हटे, प्रभु रास्ता बनाएगा, आप बाहर आ जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आज ही रास्ता नहीं बनाया, पहले भी परमेश्वर ने रास्ता बनाया है। एक बार क्या हुआ, अगर आप पढ़ेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़वाऊंगा नहीं। अगर आप पढ़े जाके निर्गमन की किताब, उसका 14:15 में पढ़े, 15 से 22 तक, ध्यान से सुनना वहां पर क्या लिखा है। वहां पर ऐसा लिखा है मेरे पे, ध्यान से सुनना। जब इजरायली लोग एक जगह गुलाम थे, मिस्र देश में। कहां पर गुलाम थे? बोलो कहां पर गुलाम थे? मिस्र देश में गुलाम थे। आज से हजारों साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। परमेश्वर ने उनसे वादा किया, मैं तुमको अपना देश दूंगा। जब प्रभु उतर आया नीचे उनको छुड़ाने के लिए, अपने दास मूसा को भेजा। मूसा गया मिस्र देश से, उनको छुड़ाकर बाहर लेके आ रहा था। जब बाहर लेके आ रहा था मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, क्या हुआ? जब थोड़ी देर वो आगे गए, आपको पता है, जब उन्होंने परेशानी देखी, आगे लाल समुद्र देखा। क्या देखा? और पीछे मिस्र की बड़ी सेना आ रही है और वो बीच में फंसे पड़े। अब उनका मन पता क्या कर रहा है? अरे यार, हम मिस्र में ठीक थे, यहाँ कहाँ आ गए हम? आज मेरे प्रियो, कई लोग मन में सोच रहे हैं, ध्यान से सुनना, अरे हम तो संसार में ठीक थे, प्रभु में कहाँ आ गए? जो सोच रहा है ना, वो शैतान सोचवा रहा है आपको। इजरायली लोग भी सोच रहे थे, पता क्या सोच रहे हैं? अरे यार, हम मिस्र में गुलाम ठीक थे, हम मिस्र में, हम नशे में ठीक थे, हम पापों में ठीक थे, हम बीमारी में ठीक थे। अब हम यहां पर आ गए हैं, प्रभु में आ गए, हमारी परीक्षा हो रही है। वो लोग भी सोच रहे हैं, क्यों? पीछे सेना खड़ी हुई है, आगे लाल समुद्र है, अब उनको मारेंगे। अब बताओ क्या करें? रास्ता नहीं है मेरे प्रियो।
आगे जाने का, और अब परीक्षा में फंस चुके हैं। अब दिमाग बहुत घूम रहा है। अब मूसा को पकड़ रहे हैं। किससे नाराज हो गए? मूसा से। अरे मूसा, तू हमें क्यों निकाल ले आया? अरे रमेश, अरे पास्टर, तू हमें क्यों निकाल ले आया? हालेलुया। आज कई लोग पास्टर के खिलाफ, आज कई लोग उस वक्त मूसा के खिलाफ थे। मूसा ही पास्टर है बड़ी चर्च का। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि रास्ता नहीं नजर आ रहा है ना। क्या नहीं नजर आ रहा? जब विश्वासियों को या लोगों को रास्ता नहीं नजर आता तो पता किनके ऊपर गुस्सा आता है उनका? वो तो किनके ऊपर आता है? पास्टर के ऊपर। पास्टर जी आप लगता दिल से ध्यान नहीं दे रहे। पास्टर जी आप मुझ पर, आपको पता नहीं मेरे साथ क्या क्या चल रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे। पास्टर ध्यान दो, पास्टर थोड़ा। कई लोग मुझे आके ऐसे बोलते हैं, पास्टर थोड़ा ध्यान दो। क्या ध्यान दूं भाई? चर्च तो आते नहीं हो, ध्यान क्या दूं मैं? हालेलुया। पास्टर थोड़ा ध्यान दो। एक व्यक्ति मुझे मिला बाहर, कहता पास्टर जी, बड़ा गुस्से से बोल, पास्टर जी आप ध्यान नहीं दे रहे मुझ पर, मेरा काम नहीं चल रहा है। मैं कहा चर्च तो कभी बढ़ता नहीं है, मन में सोचा मैंने। उसके मुंह पर नहीं बोला, मन में सोचा चर्च तो कभी आते नहीं, क्या ध्यान दूं तुझ पर? ध्यान कहाँ से जाएगा? एक ही तो आंखें हैं मेरे, दो आंखें हैं। जब सामने होगा तो ध्यान जाएगा, जब सामने नहीं होगा तो कहाँ से ध्यान जाएगा? पास्टर ध्यान दो मुझ पर। हालेलुया मेरे प्रिय, जो सामने रहेगा उसी पर ध्यान जाएगा, जो चर्च से बाहर रहेगा उस पर कोई ध्यान नहीं जाता। समझ लेना बात को। अगर सामने हो तो ध्यान जा रहा है, जब सामने नहीं हो तो ध्यान कहां से जाएगा? मैं कौन सा परमेश्वर हूं कि मेरी आंखें सब जगह पर है, कि मैं हर जगह देखता हूं? भाई मेरी दो ही आंखें हैं, मैं यही देखता हूं। जो मेरे सामने आता है उसी पर ध्यान जाता है, उसी के लिए प्रार्थना होती है। हालेलुया। या जिसको परमेश्वर याद दिला दे, हाँ मेरी जो चर्च के मेंबर हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मगर फोकस किस पर ज्यादा रहेगा? जो सामने दिखाई देगा। हालेलुया। कई लोग फोन कर, पास्टर जी आप ध्यान नहीं दे रहे। पास्टर जी, अरे भाई कहां से ध्यान दूं? तुम तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो। चर्च में तो दिखाई दो, नजर तो आओ, फोन तो करो, तभी तो ध्यान रहेगा। हालेलुया मेरे प्रिय, यहाँ पर मूसा को बोल रहे, मूसा तू हमें ले आया, अब देख हम मरेंगे। वहीं पर ठीक थे। नहीं मेरे प्रियो, आपकी पुरानी जिंदगी ठीक नहीं है। पुरानी जिंदगी आपको नर्क ले जाएगी, ये जिंदगी आपको स्वर्ग लेके जाएगी। पुरानी जिंदगी में आशीषें नहीं है मेरे प्रियो। इस जीवन में हो सकता है थोड़ा दुख है, मगर आशीषें आपका इंतजार कर रही है। कोई नवी चीज आपका इंतजार कर रही है, कोई बड़ी चीज आपका इंतजार कर रही है। टिके रहो, परीक्षा के बाद मिलेगी। मेरे प्रियो, ऐसी वर्ल्ड कप नहीं मिल जाता। धूप में मैच खेलना पड़ता है। दोनों टीम मैच खेल रही है, जो मैच जीतेगी सामने कार खड़ी पड़ी है पर मिलेगी नहीं। सामने वर्ल्ड कप रखा हुआ है पर मिलेगा नहीं। जो मैच जीत गया, जो परीक्षा पास हो गया, लो जी वर्ल्ड कप तुम्हारा, लो कार तुम्हारी, लो बाइक तुम्हारी। सामने परमेश्वर ने आपके आशीषें रखी हुई हैं, मगर देगा तभी जब वफादार रहोगे, देगा तभी जब परीक्षा से बाहर आओगे। सामने रखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु को देने में। आप सोचते होंगे अरे यार प्रभु पता नहीं कहां से रास्ता बनाएंगे, कितना मुश्किल होगा प्रभु को देने के लिए। कुछ मुश्किल नहीं है, वो इंतजार कर रहा है कब तू परीक्षा से बाहर आएगा और मैं तुझे दूं। हालेलुया। ध्यान से सुनना। अब यहां पर क्या हुआ? हो गया मूसा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा क्यों मूसा मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? अपना हाथ बढ़ा समुद्र की ओर। पता क्या हुआ? जब हाथ बढ़ाया मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, पता क्या हुआ? लिखा समुद्र में से रास्ता बन गया। पानी जो था समुद्र का, आधा ऐसे इस दीवार की तरह, आधा पानी ऐसे खड़ा हो गया, आधा पानी वैसे खड़ा हो गया, बीच में से सूखी जमीन बन गई, रास्ता बन गया और वो लोग वहां से निकल गए। और जब दुश्मन कहते हम भी निकल के पीछा करेंगे, जब वो निकलने लगे, प्रभु ने मूसा को बोला हाथ अपना कर। जब उसने किया, सारी सेना डूब के मर गई और वो लोग सब बच गए। समझे? परमेश्वर ने समुद्र में रास्ता बनाया इजरायली लोगों को परीक्षा में से निकालने के लिए, दुख में से निकालने के लिए।
परमेश्वर ने रास्ता बनाया उनके दुश्मनों को जड़ से मिटाने के लिए। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? क्या प्रभु आज कमजोर हो गए? नो, आज भी परमेश्वर वैसे हैं। बाइबल कहती है आज भी वो रास्ता बना रहे। अगर लाखों के लिए बना सकते, क्या तेरे एक के लिए नहीं बना सकते? हो तेरे लिए भी बनाएंगे। अरे मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, क्या तेरे लिए एक सरकारी जॉब नहीं दे सकता हो? मेरे प्रियो, टिके रहो, खड़े रहे तो सरकारी जॉब पाने का रास्ता बना देगा। अगर खड़े रहे तो परीक्षा से निकलने का रास्ता बना देगा। अगर अपनी मर्जी करोगे तो शायद ना बनाए, मगर उसकी मर्जी पर चलोगे तो आपके लिए परमेश्वर रास्ते बनाने जा रहा है। आपको दुख होगा फिर भी उसकी मर्जी पूरी करो। आपका मन करे तब भी उसकी मर्जी पूरी करो। आपका मन ना करे तब भी उसकी मर्जी पूरी करो, तो आपके लिए रास्ते बनाएगा। मेरी जिंदगी में ऐसे कई टाइम आए हैं जब मेरा मन नहीं करता था प्रार्थना करने का, फिर भी मैं करता था। मेरा मन नहीं करता था कई चीजें करने का, चर्च जाने का कई बार मन नहीं होता था, फिर भी जाता था। और कभी लेट नहीं हुआ, शायद ही कभी लेट हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर अब मेरे लिए रास्ते बना रहा है। और प्रभु ने मुझे पीछे बोला, कहता है तक कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ा रास्ता बना रहा हूं। कहता जब आएगा ना, आसपास के लोग देखना क्या करने वाले हैं। थोड़ा रुको, दिखाएगा परमेश्वर, थोड़ा सा वेट करो, रास्ता बन रहा है। अगर प्रभु ने समुद्र में रास्ता बनाया है, इजराइलियों को निकाला है, तो मुझे भी परमेश्वर निकाल लेगा, आपको भी परमेश्वर निकाल लेगा। मेरे को रास्ता बन रहा है। काली मत करो। काली मतलब हिंदी में काली, जल्दी मत करो। जल्दी जल्दी प्रभु आश, प्रभु जल्दी जल्दी घर, जल्दी जल्दी आशी, जल्दी जल्दी कार। काली मत करो, डिस्टर्ब मत करो प्रभु को, रास्ता बनाने दो। जल्दी जल्दी पति आए ले जाए, नो, तभी तो बार बार धक्के मार देता है। रुके रहो, थोड़ा रास्ता बनाने दो प्रभु को। अब की ऐसा बनाएगा टूटेगा ही नहीं। हालेलुया। काली मत करो, जल्दी मत करो, बी पेशेंट। अपने ग्वांडी को बोलो धीरज रख, रास्ता बन रहा है। अपने मन को थामे रहे। वचन में पता क्या लिखा है? जो तेरे पास है उसको पकड़े रहे, कोई छीन ना ले। अपने मन को संभाल, कहीं शैतान आके तेरी आशीषें ले ना जाए और तुझे भी ना ले जाए। लिखा जो अपने आप को बहुत वो समझता, सावधान रहे कहीं गिर ना पड़े। सावधान रहो, परमेश्वर रास्ता बना रहा है और शैतान को पता है रास्ता बना। अभी सुन रहा है मेरा मैसेज करके, बाहर खड़ा हुआ है, सुन रहा है पास्टर जी क्या प्रचार कर रहे हैं। ऐसे कान तुमसे ज़्यादा तेज सुन रहा है, मैं देख रहा हूँ, ऐसे सुन रहा है। अच्छा, मेरे प्लान को खराब कर रहा है। हालेलुया। बनाने दे प्रभु को रास्ता, मैं भी रास्ता बनाता हूँ उनको गिराने का। प्रभु अपना रास्ता बनाते हैं, दुष्ट भी अपना रास्ता बना रहा होता है। मगर अगर आप खड़े रहे, वफादार रहे, दुष्ट के रास्ते टूट जाएंगे, यीशु के रास्ते बने रहेंगे। हालेलुया। समझ रहे क्या? कौन कौन समझ रहा है? मेरे प्रिय ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा, थोड़ा खत्म करूंगा जल्दी। आगे अगर आप देखोगे यहोशू की किताब में, यहोशू 3 की 9 से 16 में, ध्यान सुनो, वहां पर पता क्या, इजरायली लोग अब अपने वादे के देश में पहुंचने वाले हैं। मूसा, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा रास्ता बनाया, वो वहां से दुश्मन से छूट गए, दुश्मन उनके सब मर गए। हालेलुया। निकल आए, मगर अभी वादे के देश में नहीं पहुंचे। जो चीज प्रभु ने उनसे वादा किया अभी तक वो चीज नहीं मिली है। अब वो उस देश में पहुंचने वाले हैं। 40 साल हो चुके, मगर एक सामने नदी है। बोलो क्या है सामने? बोलो सामने क्या है? बोलो सामने क्या है? नदी है। उस नदी का नाम पता क्या है? यरदन नदी। क्या कौन सी नदी है? ध्यान से सुनना, यरदन नदी है मेरे प्रियो। अब एक ही नदी है, सिर्फ एक ही स्टेप है वादे में पहुंचने के लिए। जो प्रभु ने वादा किया है उनसे हजारों साल पहले, हजारों नहीं कई 100 साल पहले जो प्रभु ने उनसे वादा किया, सिर्फ उस वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक चीज की दूरी है, एक नदी। और नदी पूरी बह रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जाए तो कैसे जाए। परमेश्वर ने यहोशू को बोला, याजकों को बोला, आगे जाएं। हालेलुया। जैसे ही पैर रखेंगे नदी में रास्ता बन जाएगा और सब सूखी भूमि पर निकल जाएंगे। जैसे उन्होंने पैर रखा मेरे प्रियो, रास्ता बन गया और वो सब लोग प्रोमिस के देश में पहुंच गए। मेरे प्रियो घबराओ मत, भागना मत।
बोलो भागना मत। सिर्फ एक ही स्टेप हो सकता, कई लोग दूर हैं और शैतान उड़ाने पर है, आपको बच के रहना। उसको पता है एक ही कदम है, बस एक ही रजिस्ट्री है। हालेलुया, बस एक ही स्टेप दूर है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं? अभी वो परेशान होकर सोच रहा है, ऐसे घूम रहा है, क्या करूं, कौन सा प्लान लगाऊं? एक ही स्टेप दूर रह गए तो ले गया लगता। हालेलुया, एक ही स्टेप दूर है। कई लोग एक स्टेप दूर है अपनी आशीष से, अपने चमत्कार से। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने रास्ता बनाया उनके लिए और वो अपने वादे के देश में पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है उसको पूरा करने का परमेश्वर रास्ता बना रहा है। रास्ता बना रहा है। कैसे? आपको जो उसने आपसे चीजें वादा की है जल्दी से जल्दी वहां पर आपको पहुंचा दे। मगर दूसरी तरफ डेविल भी खड़ा हुआ है। प्रभु का कुछ नहीं उखाड़ सकता हो, प्रभु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर आपको अटैक करने की कोशिश करेगा, आपको हटाने की कोशिश करेगा रास्ते से, क्योंकि उसको पता है रास्ता परमेश्वर बना चुका है और वादे के देश में पहुंचा देगा। मेरे प्रिय, जो प्रभु ने आपसे 100 साल पहले, जो परमेश्वर ने आपके परदादाओं से वादा किया, जो आपसे किया, जो 10 साल पहले किया, जो 5 साल पहले, रास्ता बन रहा है कि परमेश्वर उसको पूरा कर दे। खड़े रहो, भागना मत, हार मत मानना, तुम्हारा मन टूटने ना पाए, तुम्हारा मन निराश ना होने पाए। हालेलुया, मेरे प्रिय, रास्ता बनाया, वो वादे के देश में पहुंच गए। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं एलिया के लिए रास्ता बनाया, एलिया और एलीशा के लिए रास्ता बनाया दूसरे राजा में, और वो यरदन नदी पार करके एलीशा स्वर्ग चला गया, एलिया स्वर्ग चला गया और एलीशा ने एलिया की सामर्थ्य ले ली। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने एलीशा के लिए एलिया की शक्ति लेने का रास्ता बनाया और एलिया के लिए स्वर्ग जाने का रास्ता बनाया, इसी तरह परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है। अगर आप पूरी बाइबल में देखेंगे, शुरू से अंत तक परमेश्वर आपको रास्ते बनाते हुए नजर आएगा कि जो उसने वादा किया उसको पूरा करे। मेरे प्रियो, कई लोगों को दुष्ट आत्माएं तंग कर रही है, खड़े रहो, भागना मत। परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकालने का रास्ता बना रहा है। कई लोग कर्जे में पड़े हुए हैं, बहुत सारा कर्जा हो गया, इधर से भी उधर से भी, भागना मत। परमेश्वर रास्ता बना रहा है कर्जे से बाहर निकलने का। मेरे प्रियो, कई लोगों की बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, कई सालों से बीमार पड़े, भागना मत। परमेश्वर रास्ता बना रहा है आपको बीमारी से निकालने का। मेरे प्रियो, कई लोग लोन करा रहे हैं, उनका लोन पास नहीं हो रहा है, डोंट वरी, भागना मत, निराश मत होना। परमेश्वर रास्ता बना रहा है आपके लोन को पास करने का। मेरे प्रियो, कई लोगों का ब्याह नहीं हो रहा है, वो कहते कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, क्या करें, ये कर लिया, उधर कर लिया, अब मन निराश हो गया, मैं नहीं करता, जाओ। नो, निराश मत होना, प्रभु रास्ता बना रहा है तेरा ब्याह करवाने का। कई लोग थक चुके हैं काम ढूंढ कर, काम नहीं मिल रहा है, निराश मत होना, प्रभु रास्ता बना रहा है तेरे लिए काम को प्राप्त करने का। कई लोगों को परमेश्वर ने अब तक बच्चे की आशीष नहीं दी, तो इसका मतलब ये नहीं देगा नहीं, वो रास्ता बना रहा है, भागना मत, बच्चा मिलेगा जरूर। मेरे को रास्ता बना रहा है। जब रास्ते प्रभु बनाता ना कईयों के लिए, तो उनको पता कई मसीह लोग पीछे क्यों हट जाते हैं। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है, जब प्रभु उनके लिए ना उनको पहुंचाने वाला होता है, शैतान ना आके उनको लात मारता, उनका मन बदल जाता, कहते हम नहीं मानेंगे प्रभु को, हम नहीं आएंगे चर्च, हम नहीं करेंगे प्रार्थना, जो करना कर लो। कई लोग ऐसा ही बोल देते, प्रभु कहता तुम्हारी इच्छा। हालेलुया। प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, नो नेवर। प्रभु ने हमें चॉइस दी है, आप हम प्रभु को मान सकते हैं या नहीं मान सकते, बट नहीं मानने का प्रभु ने बोला पाप की सजा मौत है, अगर तू छोड़ता है छोड़ दे, पर तुझे सजा भी लेनी पड़ेगी, उसका भी तू इनकार नहीं कर सकता। अगर भाई काम किया मजदूरी तो लेनी पड़ेगी कि नहीं लोगे? नहीं जी, हम मजदूरी नहीं लेंगे। चोरी कर दी है, थाने में नाम चला गया है, सजा तो काटनी पड़ेगी मेरे प्रियो। वो अलग मैटर है, आप पैसे देकर छूट जाओ हालेलुया, पर कलेश तो सहना पड़ेगा, दुख तो आपको। अगर खून किया है
तो फांसी भी मिलेगी जरूर। हालेलुया। सरकार आपको हाथ से आकर पकड़ती नहीं, खून मत करो, वो तो बताती है खून मत करना। कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा खून आपको पकड़ेगी नहीं, खून मत कर। प्रभु भी ऐसे बोलेगा, बेटा मेरे पर विश्वास कर। हालेलुया। पीछे मत हटना, आपको बोलेगा, आके गले से पकड़ेगा नहीं, पीछे मत हटना। हालेलुया। वो आपकी मर्जी है, आप हटो या आप चलो, वो आपकी मर्जी है। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, पीछे मत हटना, भागना मत। चाहे मन ना पीछे कैसे पकड़ के कोई खींचे, भागना मत। भागना, अड़े रहो और खड़े रहो। होल्ड योर ग्राउंड, अपनी जगह को पकड़े रहो, हिलो मत। फ्रीज हो जाओ, बर्फ की तरह, पहाड़ की तरह मजबूत हो जाओ। तभी तो लिखा है, उठ जा चट्टान वांगू, बढ़ जा स्थिर। हालेलुया। बढ़ जा स्थिर, स्थिर बनने। प्रभु को पता है हिलाने वाले आएंगे। अभी कई लोग बहुत हिल रहे हैं, तूफान चल रहा है, उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है। अगर खड़े रहे तूफान में भी, ऐसा रास्ता बनाएगा ना जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके मन में आएगा ही नहीं क्या बना रहा है प्रभु, और जब बना के देगा ना, हालेलुया। मुझे प्रभु ने ऐसे बोला, कहता मैं तेरे लिए वो बना रहा हूँ। पीछे मैं निराश हो गया मेरे प्रियो, मैं कुछ प्रभु से मांग रहा था और प्रभु ने मुझे अभी तक दिया नहीं। क्या मांग रहा था वो सब जानते हैं। हालेलुया। अभी भी मांग रहा हूँ, निराश हो गया मैं प्रभु यार क्या बात है प्रभु जी, मेरी यार आप प्रार्थना नहीं सुन रहे डैडी, ये क्या बात है। कहता रास्ता बना रहा हूँ, थोड़ा शांत रहे। हालेलुया। डोंट डिस्टर्ब मी। हालेलुया। मुझे डिस्टर्ब मत कर, काम करने दे, अपने आप को संभाल। बस अभी तेरी ड्यूटी इतना है, अपने आप को संभाल, निराश मत हो। हालेलुया। फिर जब हम कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, हमारा मन क्या होता है, और इतना उदास हो जाता है ना तो हमारा प्रार्थना में मन लगता है, ना हमारा चर्च जाने में मन लगता है। हम कहते ठीक है यार प्रार्थना कर लो। हालेलुया। चर्च चलिए, सोच के बताऊंगा, पर मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, एक भी चर्च मिस नहीं की, नेवर नेवर। और ना ही कभी लेट हुआ, शायद ही कभी हुआ, क्योंकि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, उसकी आशीषों से नहीं। आशीषें मुझे चाहिए क्योंकि ये ज़रूरत है मेरी, बट मेरा प्यार मेरे प्रभु के लिए है। वो दे या ना दे, हम उसके साथ खड़े हैं। हालेलुया। मेरा प्यार प्रभु है। हाँ, निराश होता हूँ, मैं नहीं कहता निराश नहीं होता। कई बार परमेश्वर नई प्रार्थना का उत्तर देता, मैं भी निराश होता हूँ, मैं भी उदास होता हूँ, मेरा मन भी हो जाता है, क्योंकि हम क्या है, कुछ बातों में इंसान की तरह सोचते हैं। मगर मेरे प्रियो, मैं आज प्रभु ने आपको ये बताने के लिए भेजा है, अगर तेरे पास्टर के जीवन में ऐसा हुआ तो तेरे में हो रहा कोई बड़ी बात नहीं है, घबरा मत। जैसे वो टिका है तू भी टिका रहे। जैसे उसके लिए मैं रास्ता बना रहा हूँ, वैसे तेरे लिए भी बना रहा हूँ। जैसे मैंने उसको आशीष देना शुरू की है, तुझे भी देना शुरू करूँगा। मेरे को नॉर्मल बात है ये। क्या है? नॉर्मल बातें। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए रास्ते बना रहा है, आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी लेके आ रहा है। आप कहते होंगे अरे बहुत लेट हो गया पास्टर जी, आता ही नहीं है, पता नहीं जीवन साथी नहीं आता है। इतनी प्रार्थना कर ली, प्रार्थना करने का भी मन नहीं करता है। छोड़ो यार, प्रभु सुनते तो है नहीं, अब नहीं करेंगे हम प्रार्थना। कंटिन्यू, दोबारा शुरू करो, बोलो कंटिन्यू, बोलो कंटिन्यू। एक दिन मैं थक गया प्रार्थना करते करते, एक बात मेरा मन का छोड़ यार प्रभु, मुझे नहीं चाहिए आशीष, ऐसे ही खुश है। प्रभु आया, कंटिन्यू। हालेलुया। बड़ी जल्दी हार मान गए यार, कंटिन्यू, दोबारा शुरू करो। हालेलुया। पास्टर जी 1 साल हो गया प्रार्थना करते करते, फिर क्या हो? कंटिन्यू। हालेलुया। मेरे प्रियो, कंटिन्यू बोलो, फिर से शुरू कर, छोड़ना मत। अगर 16 लाख मांग रहा है, मांगता रहे। अगर घर मांग रहा है तो मांगता रहे। अगर तेरे लिए जीवन साथी नहीं आ रहा तो प्रार्थना करता रहे। अगर काम नहीं मिल रहा तो प्रार्थना, अगर तेरी बार बार बीमार हो जाता प्रार्थना करता रहे।
हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत, अगर हिम्मत नहीं हारा बेटे, मैं खुद ही नीचे उतर कर उत्तर देने वाला हूं। मेरे प्रिय, अब्राहम हिम्मत नहीं हारा, बच्चा नहीं हो रहा इतने दिन से, हार नहीं मानी, प्रभु को छोड़कर भाग नहीं गया, घर बार सब छोड़ के आ गया प्रभु के लिए। आशीष नहीं आई, इतने साल हो गया। ये नहीं कि प्रभु को छोड़ के चलो जी बाय बाय, आज के बाद हम प्रभु को नहीं मानेंगे। जिस दिन प्रभु आया ना, उसके लिए खाना बनाया उसने। स्वर्ग का परमेश्वर जिसे बोलते हैं वो आत्मा है, वो शरीर का रूप लेकर आ गया। कहता आज मैं तेरे घर में आया हूँ, आज खाना भी खाऊंगा और आशीष भी देके जाऊंगा। मैं तुझसे खुश हो गया हूँ, क्योंकि तूने हार नहीं मानी, इसलिए मैंने रास्ता बना दिया है कि मैं तुझे बच्चे की आशीष देकर जाऊंगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने सबके लिए रास्ता बनाया है, तो आपके लिए और मेरे लिए भी बना रहा है। प्रभु ने मुझे स्पेशली बोला आज रास्ता बना रहा है, कर्जे से निकलने का, परीक्षा से निकलने का, तंगी से निकलने का, स्ट्रगल से निकलने का, आत्माओं को फिर से इकट्ठा करने का, चर्च को खोल देने का, लॉकडाउन को खत्म करने का, कोरोना का खत्म करने का, लोगों को फिर से आत्माओं को जीतने का परमेश्वर रास्ता बना रहा है। तेरी प्रमोशन का परमेश्वर रास्ता बना रहा है, तेरी सैलरी बढ़ाने का परमेश्वर रास्ता बना रहा है, तेरी फीस भरने का परमेश्वर रास्ता बना रहा है, तेरा ब्याह कराने का परमेश्वर रास्ता बना रहा है, तुझे काम दिलाने का परमेश्वर रास्ता बना रहा है। हार मत मानना। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। आज मैं यही बता रहा था, परमेश्वर रास्ता बना रहा है। प्रभु ने सबको जो परीक्षा में थे, तंगी में थे, गरीबी में थे, परेशानी में थे, मेरे प्रियो, उन सबके लिए रास्ता बनाया और उनको निकाल लिया। अब आपके और मेरे लिए बना रहा है। जिस चीज को भी हम फेस कर रहे हैं उससे रास्ता बना रहा है। आज मुझे प्रभु ने बोला, आई डोंट नो, मेरे लिए बोला परमेश्वर ने शायद, कहता गरीबी तैयार है जाने के लिए। किसी के जीवन से गरीबी तैयार है जाने के लिए, मुड़ के आएगी नहीं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से फिर से नहीं आएगी तेरे जीवन में। बीमारी जाने के लिए तैयार है, क्योंकि रास्ता प्रभु ने नक्शा पूरा कर लिया है। और जब परमेश्वर रास्ता बनाता, कई लोग भाग जाते हैं। आपको पता कई लोग का मन ठंडा क्यों हो रहा है, प्रभु से दूर क्यों हो रहे हैं? और रास्ता बना रहे हैं प्रभु। क्या बना रहे परमेश्वर? और आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप कौन सा आत्मा में देखते हैं हम, पर आपको पता आत्मिक दुनिया में रास्ता बन रहा है। शैतान को ये बात पता है, प्रभु को ये बात पता है। थैंक गॉड, उसने मुझे भी बता दी और आज आपको भी बता दी। इसके बाद भी ना मानो तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और जब परमेश्वर रास्ते बनाता है तो शैतान पीछे हटाने की कोशिश करता है। बच के रहना, बोलो बच के रहना। मेरे प्रिय, एक दिन मेरा दोस्त जा रहा है, मैंने कहा भाई जब तुझे रास्ता न नजर आए घबराना मत, जब तुझे रास्ता न नजर आए घबराना। मैं कहा क्यों? उसने पूछा क्यों? मैं कहा यीशु ने बोला रास्ता मैं ही हूं। भाई रास्ता तो तेरे साथ चल रहा है, बस तेरी परखने की बात है कि खड़ेगा या भागेगा। रास्ता तो बना हुआ है, रास्ता तो तेरे साथ चल रहा है। यीशु ही रास्ता है, यीशु ही स्वर्ग का रास्ता है, यीशु ही तेरी आशीषों का रास्ता है, यीशु ही तेरी गरीबी को खत्म करने का रास्ता है, यीशु ही तुझे जॉब दिलाने का रास्ता है, यीशु ही आत्माओं पर जीतने का रास्ता है, यीशु ही तेरे मन को बदलने का रास्ता है, यीशु ही तुझे जॉब दिलाने का रास्ता है, यीशु ही तुझे सरकारी जॉब दिलाने का रास्ता है, यीशु ही तेरी मैरिज कराने का रास्ता है। फिर क्यों घबरा रहा? किस बात की टेंशन है तुझे? किस बात की चिंता? प्रभु कहता क्यों निराश है, क्यों उदास है? बच्चे को दिलाने का भी रास्ता मैं ही हूं। अरे तुम क्यों डरते हो? प्रभु ही रास्ता है। रास्ता कहीं और नहीं, बाहर से नहीं आएगा। रास्ता मेरे अंदर से बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि मैं रास्ता बना रहा हूं, क्योंकि मैं खुद रास्ता हूं। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, जो फेसबुक पर दे रहे हैं, यूट्यूब पर भी आता है, जरूर करें। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। अपने अगर कहीं कोई बीमार है तो हाथ रखें जल्दी से। यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरे पिता, जो बीमार है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से। तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आप रास्ता बना रहे हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
आमीन। यस, यीशु मसीह रास्ता बनाने वाला है। बोलो यीशु मसीह रास्ता बनाने वाला है। चलो देखेंगे कौन भागता है और कौन टिकता है। जो टिका उसके लिए रास्ता बना, जो भागा भागे। हालेलुया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।